हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो लेके जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो काइंडली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट लेके आती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है व्हाट आर द की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डज एडमिशन काउंसलर प्ले। एडमिशन काउंसलर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होता है, क्या उन्हें वर्क करना होता है, कैसे सैलरी प्रोसेस होते हैं, कितने हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए एंड उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओर। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात है कि एडमिशन काउंसलर क्या है। व्हाट इज एडमिशन काउंसलर इन स्कूल। देखो, काउंसलिंग जो होता है वो दो होते हैं स्कूल में। स्पेशली एक साइकोलॉजिकल काउंसलर जो बच्चों के लिए रखा जाता है और दूसरा एडमिशन काउंसलर जो एडमिशन के प्रोसेस को इन्हेंस करता है। और आज जो है ना, किसी भी स्कूल में बहुत ट्रेंड हो गया है एज ए एडमिशन काउंसलर को पोस्ट देने के लिए। दैट मीन्स वो पोस्ट जो है एक वैकेंट होता है जो एडमिशन काउंसलर के लिए होता है। तो उनका काम क्या होता है कि आप जो भी वॉक इन्स आ रहे हैं स्कूल में उसको आप कन्वर्ट करते हैं इन एडमिशन। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, अब हमें क्या क्या जॉब के लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए अगर आप सिंपल ग्रेजुएट है और आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छा करते हो, तो भी आप उस जॉब को ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने एमबीए और या बीबीए किया हुआ है तो उसके लिए और ज़्यादा क्राइटेरिया जो वो इन्हांस हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली आपको एक इंटरव्यू देना होता है किसी भी स्कूल के लिए। हो सकता है कि वहाँ पे आपको रोल प्ले करने के लिए बोल, कभी कभी वहाँ के प्रिंसिपल एडमिन स्टाफ पेरेंट्स बन जाते हैं और आपको बोलते हैं कि आप उन्हें काउंसिल करो। और उसके साथ साथ जब आपने जॉब ले लिया तो अब हमारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए एडमिशन काउंसलर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इनरोल करा लिया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और आप ज्वाइनिंग प्रोसेस में जाते हो, तो आपको सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर जो है वो बाकायदा आपके मुंह पे होना चाहिए। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्या फीस स्ट्रक्चर से एडमिशन्स का क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन का, डेवलपमेंट फ़ी कितना लगता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कितनी दूर हमारी गाड़ियाँ जाती है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट चार्ज कैसा लगता है, क्योंकि जब भी पेरेंट्स आते हैं ना अपने बच्चों के साथ एडमिशन के लिए, दे आर वेरी मच कन्फ्यूज। आइदर वो लोग 10 स्कूल विजिट कर चुके होते हैं या फिर आपके बाद वो 10 स्कूल और जाके विजिट करेंगे। तो वहीं पे आपको अपना एडमिशन जो है ना वो गेन करना होता है। बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, लेकिन आप ये कन्विंसिंग पावर आप में होता है कि आप किस तरह से उसे मोल्ड करके एड एडमिशन उसको कन्वर्ट करते हो। तो इंक्वायरी हो रहा है, आपने एडमिशन प्रोसेस बता दिया है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अब मैं इस स्कूल में आ गया हूँ तो थोड़ा सा राउंड अप पे चलता हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्यूटी में होती है कि मॉर्निंग में आप सारे नॉन टीचिंग स्टाफ से मिलें और नॉन टीचिंग स्टाफ से मिलने के बाद उनसे पता करें कि आज हमारा कौन कौन सा एरिया जो है वो बिल्कुल क्लीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको क्लीन कराएं, क्योंकि पेरेंट्स जब वॉक इन्स पे आते एक एक चीज़ माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। दैट मीन्स कहाँ हमारा डस्टबिन है, कितना कचरा है या कितना साफ़ सफाई है। तो नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है स्कूल को, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ ही साथ जब पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल में तो उनको एक वार्म वेलकम मिलना चाहिए। दैट मीन्स आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए उनको वेलकम करने के लिए। और वेलकम करने के साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, स्कूल अफोर्ड कर सकता है, तो स्नैक्स, बिस्किट और चाय आप उनको ऑफर करें। और ऑफर करने के बाद बिल्कुल सबसे पहली बात उनकी सुने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अगर आपके स्कूल के बारे में आ रहे हैं पूछने के लिए तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो रखे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या फिर वो हो सकता है कि फर्स्ट एडमिशन कराने आ रहे हैं अपने बच्चों का, या फिर वो मिड सेशन में आया हुआ है या 9 में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हो। तो इस तरह से आपको पहले उनको सुनना होगा कि वो क्या चाहते हैं हमारे स्कूल से। उसके साथ साथ हमें वर्क करना होता है कि जब वो बता रहे होते हैं तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर, और उनको क्या चीज़ ब्रेक करता है, कौन सा आंसर अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मैं उनको उनके एडमिशन्स को कन्वर्ट कर सकती हूँ, वैसे ही आंसर आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना होता है। और प्रिपेयर होकर आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में हमारा करिकुलम क्या है, हम लोग किस करिकुलम के ऊपर वर्क करते हैं, हमारा एक्स्ट्रा स्किल बच्चों में हम लोग क्या डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना होगा। दैट मीन्स if you are working as an admission counselor you have to update yourself daily। आपको डेली अपना अपडेट करना है क्या हो रहा है स्कूल में, अभी क्या फंक्शंस होने वाले हैं। या फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने % आपके बच्चे जो है वो
पास होते हैं तो एलुमिनाई भी आपको याद रखना होगा कि हमारे स्कूल में बैक ऑफ द ईयर कितने बच्चे ने क्लियर किया है और आज वो क्या कर रहे हैं, तो उनके सारे चीज़ें भी आपको अपडेटेड रखने होते हैं। और साथ ही साथ जब वो पेरेंट्स, आप बहुत तरह के पेरेंट्स आते हैं हमारे स्कूल्स में, तो कभी कभी ऐसे पेरेंट्स थोड़ा सा अनएजुकेटेड बट वो अपने बच्चों को तो पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे पेरेंट्स होते, देखिए मैडम मुझे जो है इसके पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं, पढ़ाई लिखाई ये करे, पैसा देने का काम मेरा है, बस इसको पढ़ा दीजिए अच्छे से। तो ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं। और कभी कभी बहुत अच्छे कपल भी आते हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे वांट्स लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम योर स्कूल, तो वैसे पेरेंट्स भी आते हैं। तो आपको बिल्कुल स्मार्टली हैंडल करना होता है कि किस तरह से एक फार्मर के बच्चे को, या फिर किस तरह से एक अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे को, या फिर किस तरह से एक प्राइवेट टीचर के बच्चों को आप अपने स्कूल में इनरोल करें। तो यहाँ वहाँ पे डायलॉग बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए आप लोगों का। और साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ही इजी जॉब है, मुझे तो बस काउंसलिंग करना है, नो, इट्स टू मच डिफिकल्ट। पब्लिक स्पीकिंग, कभी कभी आप ब्लैकआउट हो जाते हैं, कभी कभी आप फ्रीज्ड हो जाते हैं। तो पेरेंट्स के सामने तो बिल्कुल भी फ्रीज्ड नहीं होना है, क्योंकि वो फिर आपको ऑब्जर्व करने लगते हैं कि इनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो ये क्या हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत टाइम होते हैं आपके साथ। तो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके साथ साथ पेरेंट्स के जो क्वेरीज है उसको आपको क्लियर करना होता है, और विद इन अ सेकेंड उनको वो बोल रहे हैं, आपको उसका आंसर बिल्कुल प्रिपेयर करना होता है बैक ऑफ द माइंड कि क्या इनको आंसर दें कि वो कन्वर्ट हो। देखो कभी कभी एडमिशन्स के लिए आपको कॉल भी करना पड़ता है, क्योंकि आपसे वो मिल के गए, उन्होंने बोला 4-5 दिन में मैं सोच के बताता हूँ या घर पे डिस्कस करके बताता हूँ, तो आपको अपडेटेड 2 नंबर तो उनका होना ही चाहिए आपके पास, जिससे कि आप उनको कॉल करके पूछ सके कि सर हाँ आप आने वाले थे लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स भी होता है। वर्क अंडर प्रेशर, दैट मीन्स आपको पूरा प्रेशर लगा के काम करना होता है। और हाँ, इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। बहुत सारी जगहों पे एडमिशन्स काउंसलर को एज अ इंसेंटिव भी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, और इंसेंटिव के साथ साथ आपको सैलरी भी बन रहे हैं। फॉर एडमिशन बहुत सारे स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं आफ्टर सैलरी। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। अब बात करते हैं हमारा सैलरी प्रोसेस कैसा होता है। देखो सैलरी में क्या होता है कि वो आपके नेगोशिएशंस के ऊपर होता है। आप कितने पब्लिक स्पीकिंग है, कितने फ्रैंक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सारी चीज़ों पे भी आपका पब्लिक और प्रीवियस एक्सपीरियंस आपने कहाँ कहाँ लिया, सेल्स में आपका है या नहीं है, मार्केटिंग में आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 30 से एबव आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है, तो बहुत ही अच्छा है अभी तक। और उसके बाद आप इसके अलावा आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग भी आपको दिए जाते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं एडमिशन काउंसलर के लिए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो उसके लिए बस 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, नॉन टीचिंग स्टाफ ट्यूनिंग, एडमिन स्टाफ ट्यूनिंग। क्योंकि लास्ट ऑफ द डे आप ही से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब कितना आज हमारा एडमिशन हुआ। तो वो सारी चीज़ें भी आपके ऊपर होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है आपके ऊपर वर्क करते करते। तो ये धीरे धीरे आप हैंडल कर लेंगे, बड़ा स्मार्टली हैंडल कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है रिलेटेड टू यू, और आप सोच रहे हो अगर एडमिशन काउंसलर के लिए जाने के लिए, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून विथ मी, बी हैप्पी एंड वॉच मिसेस प्रधान। थैंक यू सो मच।